आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वायलिन पे राइट हैंड एक्सरसाइज नंबर 2। पिछली क्लास में हमने लॉन्ग एंड सस्टेन्ड बो यानी कि स्लो स्पीड्स की जो बो होती है, जो कि लॉन्ग होती है, उसे सीखा था। इसे हम लोग होल बो भी बोलते हैं। आज हम लोग हाफ बो सीखने जा रहे हैं, यानी कि जो मिड पॉइंट है बो का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बो का जो ये पार्ट होता है, इसे बॉटम एंड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं मिड, और इसे बोलते हैं टॉप। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ से शुरू करा था बजाना। आज हम लोग सेंटर पॉइंट से बजाना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ी सी मीडियम स्पीड की एक्सरसाइज है, वो स्लो थी, ये उससे थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ी मतलब 2 टाइम्स फास्ट है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। फिर से हम लोग वायलिन को अच्छे से होल्ड करेंगे। अभी हम यहाँ से पकड़ रहे हैं, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड का काम नहीं शुरू हुआ है, उसमें भी टाइम है। तो आप सबसे पहले यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। वायलिन को अच्छे से होल्ड कर लिया, और बो को भी अच्छे से होल्ड कर लिया, और सेंटर पॉइंट पे इसको रखा। सेंटर पे ऐसे रख लिया डी स्ट्रिंग पे, और यहाँ से अब हम इसको बजाएंगे। देखिए, जब हम इसको बजा रहे हैं तो हम लोग डाउन बो को 1 2, और अप बो को भी 1 2 1 2 1 2, मन में इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 1 2। तो आपने देखा था कि पिछली बार जब हम लोग यहाँ से कर रहे थे, तो हम लोग 1 2 3 4 इतना लंबा इसको खींच रहे थे, 4 बीट्स तक जा रहे थे। अब हम लोग इसको 1 2 1 2 ऐसे करके कर रहे हैं। अब ए स्ट्रिंग पे देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एंगल चेंज करना पड़ेगा बो का। इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, और अब ए स्ट्रिंग पे नेक्स्ट आते हैं ई स्ट्रिंग पे। यहाँ पे एंगल को और डाउन करेंगे, एकदम ऐसे कर देंगे, और अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ई स्ट्रिंग पे कर लिया। अब बारी है जी स्ट्रिंग की। तो जी स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको अपने आप को थोड़ा सा वायलिन को और इसको अपने बॉडी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जी स्ट्रिंग को बजाना, वरना ये हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। तो वो रोकने के लिए आपको ऐसे यहाँ पे रखना है सेंटर पॉइंट पे, और ये देखिए। जब हम लोग बो को चला रहे हैं वायलिन पे, तो हमें अपना फोर आर्म ही यूज करना चाहिए। देखिए, हमें अपर आर्म को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर अपर आर्म चला तो देखिए कुछ ऐसा होगा। तो अब देखिए कितनी अजीब सी साउंड आ रही है, और वो कितना गलत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसको खुद से मॉनिटर करने के लिए अगर कोई है सामने जो इसको चेक कर सकता है आपके लिए, तो अच्छी बात है। नहीं है कोई खुद से मॉनिटर करना है, तो किसी मिरर के सामने खड़े होके आप इसको करें तो बहुत अच्छा होगा। आप खुद को देख सकते हैं बजाते हुए, तो खुद से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा एंगल तो नहीं खराब हो रहा है। अगर यहाँ से देखने पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फ्रंट पे अपने आप को मिरर पे देख के प्रैक्टिस करिए। तो ये है हमारी मिड एक्सरसाइज, मिड स्पीड एक्सरसाइज, जिसको बोलेंगे हाफ बो एक्सरसाइज। अब इसके क्वार्टर पॉइंट से शुरू करेंगे, यानी सिर्फ इतना पार्ट बो का यूज करेंगे, और ये टॉप पार्ट है बो का, तो इसका ही यूज करेंगे। और हर बीट पे बो को चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले डी स्ट्रिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथ को सेट कर लिया अच्छे से यहाँ पे। एग्जैक्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो कर्व है बो का, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये उठना शुरू हो रहा है ये। तो बस इसी को आप ले लीजिए, और यहाँ पे इसको आप यहाँ प्लेस कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अब देखिए कैसे कर रहे हैं। ये हो गया डी। अब ए स्ट्रिंग पे
इसके एंगल को चेंज करेंगे ऐसे, और अब ए पे फिर से एंगल को चेंज करेंगे और ई पे जाएंगे इस तरह से। अब ई पे इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो है जी स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था वायलिन को एक बार ऐसे पूरा आपको टिल्ट करना है, खुद को भी टिल्ट करेंगे तभी होगा, वायलिन अपने से नहीं टिल्ट होगा, खुद को भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे। शोल्डर का अपने सहारा लेंगे, जो आपका ये यहाँ वाला एरिया है इसका सहारा लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे। और अब देखिए जी पे रखा मैंने, और तो यहाँ पे हर बीट पे चेंज हो रहा है। जैसे जी पे एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर बीट पे आप देखेंगे वो डाउन अप कर रही है। इसके पहले की एक्सरसाइज में था 1 2 1 2 ऐसा था, और जो उसके भी पहले थी उसमें क्या था 1 2 3 4, पूरा बो लॉन्ग बो हमने यूज किया था डाउन में और अप में भी। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। याद रखिएगा बो को बहुत प्रेशर नहीं करना, नहीं तो ये नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली आपको रन करना है, एकदम सॉफ्ट, जितना हो सके उतना सॉफ्ट। अगर रोसिन अच्छे से अप्लाइड होगा तो सॉफ्ट बो करने पर भी आपको अच्छी साउंड निकलेगी। लेकिन अगर रोसिन अच्छे से नहीं लगाया हुआ है तो ज़रा सा आपने सॉफ्ट किया नहीं कि आपकी आवाज़ गायब। इसीलिए आपको लगता होगा कि नहीं थोड़ा और प्रेशर करें तो आवाज़ निकले, इसका मतलब रोसिन ठीक से अप्लाई नहीं किया है। तो रोसिन को अप्लाई कीजिए और ये स्क्रैची साउंड से अपने आप को बचाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।